Hello friends, let's discuss dry cell and lead storage battery. So dry cell is improved form of electrochemical cell which is used for various purposes, particularly say in your battery or say a remote control or so many things. So electrochemical cell is a device which converts chemical energy into electrical energy, and dry cell means electrochemical cell which does not contain fluid. It is almost solid. It is almost solid and can be transported, very handy in use, and you can keep it in pocket also. First, what is the construction? ठीक है, बनावट क्या है ड्राई सेल की? तो ड्राई सेल में बाहर क्या भाई जिंक का कंटेनर होता है, जिंक का कंटेनर है, कंटेनर, और इसके बीच में हमारे पास क्या है, एक थैली है, ठीक है, बीच में थैली है, यहाँ से ये कंटेनर हो गया बाहर, और थैली में क्या है, ग्रेफाइट का रोल होगा बीच में, जैसे ये कह लीजिए कोई दूसरा ही कोई पोर स्पॉट है अंदर बीच में, यहाँ पर पोर स्पॉट, और पोर स्पॉट में एक ग्रेफाइट रोड हमने रखी है बीच में, ये ग्रेफाइट जो कैथोड का काम करेगी, ये ग्रेफाइट की ये एक रोड है बीच में, और इसके चारों ओर ग्रेफाइट रोड चारों ओर क्या भाई मिक्सचर है MnO2 कार्बन का, MnO2 कार्बन का ये मिक्सचर बीच में भरा हुआ है, पाउडर भरा हुआ है यहाँ पर, पाउडर फॉर्म में ये जो कार्बन है यहाँ पर पाउडर फॉर्म में, वो कंडक्टेंस को इंक्रीज करता है ग्रेफाइट की कंडक्टेंस को। तो क्या होगा, पहले सबसे ये कार्बन रोड होगी, कार्बन रोड बीच में, फिर क्या है इसके चारों ओर होगा MnO2 प्लस कार्बन का ये पाउडर फॉर्म में है, ओके। इसको ऐसे ऊपर से बंद कर देते हैं और इसमें एक ऊपर हम मेटल कैप लगा देते हैं, यहाँ पर ना मेटल कैप लगा देंगे, और बाहर जो ये यहाँ पर है जिंक कंटेनर है, इसमें पेस्ट है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और स्टार्च की, ठीक है, पेस्ट होती है, इसको गीला कर देते हैं, पेस्ट फॉर्म में है, कहाँ भरा हुआ है सारा ये जिंक कंटेनर यहाँ पर इसमें भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ा अलग करते हैं इसको, ओके प्लीज, ताकि ये अलग दिखे, अलग से ये है, इसमें ये क्या है पेस्ट फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट है ये, इसमें आयंस होना जरूरी है, ठीक है, आयंस होना जरूरी है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या होता है भाई, कोई एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए, और इलेक्ट्रोलाइट एक होता है बीच में, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा, उसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रोलाइट का बिना, ये जरूरी होता है। एक होता है हमारे पास क्या है, दिस सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने वाला, सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। अब इसमें ये कंस्ट्रक्शन था, इसकी रिएक्शन क्या है, देखिए प्लीज, ये इसकी जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग बुक में अलग अलग दी है। रिएक्शन कैसे होगी, जैसे इसको क्या है किसी यूज करेंगे ना, इसको जोड़ देंगे यहाँ से तार से, और बीच में क्या मान लीजिए बल्ब है यहाँ पर या कोई और चीज है, बल्ब लगाना हमने बैटरी में, तो ऐसे इसे जुड़ जाएगा, ऐसे ये जुड़ जाता है तार से, और यहाँ से बल्ब चलेगा, और इसमें रिएक्शन जरूर होती है। रिएक्शन कैसे होगी, एनोड पे रिएक्शन होगी, वही एनोड पे क्या है, ये जिंक हमारा जो सॉलिड है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक पॉजिटिव आयंस एक्वस, ओके, एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड रिएक्शन एट कैथोड, जो एनोड है आपका ये जैसे दिखा देंगे नेगेटिव पोल होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव है कैथोड, और ये जो आपका जिंक का जो ये है का नेगेटिव पोल एनोड है, ये कैथोड है यहाँ पर, ओके प्लीज। तो मेन इसमें क्या है आपका ये
ये है आपका 2MnO2 प्लस 2 अमोनियम आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसी रिएक्शन होती है कैथोड के ऊपर, और ये बन जाएगा आपका Mn2O3 सॉलिड प्लस 2 अमोनियम। ओके प्लीज, ये गैस अब बाहर निकलती है हमारे पास, ये एक्वस बन के एंड प्लस वाटर, ये रिएक्शन होगी। गैस में क्या है, थोड़ा वाटर बनने से, अमोनिया बनने से बाद में गीला होके, या ये जिंक जो आपका कंटेनर है, कैन है, ये लगातार धीरे धीरे यूज पर खत्म हो जाती है, ठीक है। और ये प्राइमरी सेल है, हम इसको रिचार्ज करके रीयूज नहीं कर सकते। क्या भाई, जो ड्राई सेल आपका ये क्या है, ये प्राइमरी सेल है, इट कैन नॉट बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड। एक बार ये रिएक्शन क्या है, करंट पैदा करेगा 1.5 वोल्ट का, इसको हम यूज करेंगे और ये खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। इसको रिएक्शन को रिवर्स करके हम इसको रीयूज नहीं कर सकते, बट लेकिन ये बहुत ही यूजफुल हमारे पास एक क्या है, डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से बना होता है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है एक तरह से, राइट। दूसरा है बैटरी। बैटरी क्या होती है भाई, पहले हम बैटरी को डिफाइन कर लेते हैं। वैसे तो लोग इसको बैटरी कहते हैं, सिंगल सेल को बैटरी कहते हैं कई बार, बैटरी है ये, लेकिन बैटरी ट्रू सेंस में क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विच कैन गिव मोर पावर। कि हमें ज्यादा पावर चाहिए तो क्या है, 2 3 4 5 6 हमारे पास जो कॉमन बैटरी है जो हम गाड़ी में यूज करते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, राइट। तो बैटरी लगा दिए, बैटरी भाई क्या है, हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, कह लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। यहाँ पर हम लेड एसिड बैटरी की बात करेंगे, लेड एसिड बैटरी, इसको हम लेड एसिड भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, ठीक है, लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी को हम कॉमन तौर पे यूज करते हैं। तो इसमें है क्या, देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक ये प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा कंटेनर है, ऐसे प्लास्टिक का कंटेनर है ये, बिग कंटेनर ऑफ प्लास्टिक। और इसमें क्या है, इसमें होता है H2SO4 का सोल्यूशन होता है, ये 1.3 डेंसिटी का, 1.3 ग्राम पर ml ये डेंसिटी है इसके भाई, जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ये H2SO4 भरा हुआ है इसके अंदर, राइट। लेट्स सी, ये आपका H2SO4 का सॉल्यूशन है। फिर हम इसमें क्या है, एनोड और कैथोड के तौर पर हम ग्रिड यूज करते हैं, ग्रिड, ठीक है। जैसे इधर से क्या आपको मान लीजिए एनोड है, इसमें ये लेड हमारे पास होगा, लेड की रॉड्स होंगे ऐसे, ठीक है, लेड की रॉड्स डाल देते हैं इसमें, 1 2 3 से हम दिखाएंगे यहाँ पर 3 ऐसे, राइट, 3 हमारे पास ये, और इधर से ये किसके भाई, ये आपका है लेड, जो कि यहाँ पर एनोड का काम करेगा, ये नेगेटिव पोल यहाँ पर हो जाएगा। इधर से डालेंगे, लेट से लेड ऑक्साइड का है ये, 1 2, ओके प्लीज, 1 2 3, ये भी 3 है, ये इधर आपका आएगा, इधर ले जाएंगे इसको, ठीक है। ये बन जाता है पॉजिटिव पोल, कैथोड, क्या ये PbO2 लेड ऑक्साइड, ग्रिड बन जाता है ऐसे ना। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, 3 सेल दिखाए, इसके अंदर 3 सेल दिखाए हैं। ये सिंपल हमारे पास क्या भाई, जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसकी कंस्ट्रक्शन है। तो हमने क्या दिखाया यहाँ पर, ये 3 हमने रॉड दिखाई है लेड की, जो कि मेटल आती है, 3 रॉड है, ठीक है, 3 रॉड का ये ग्रिड बन गए, 3 रॉड का ग्रिड। और उधर क्या है, ये दूसरा हमने दिखाया लेड ऑक्साइड का है, इधर से ये लेड ऑक्साइड के लिए 3 रॉड्स हैं, और ये क्या है
1.3 ग्राम पर ml डेंसिटी का जो H2SO4 है इस कंटेनर में, उसमें डिप है, उसके अंदर डिप है। तो जब इसको हम यूज करते हैं बैटरी को, तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? तो ये एनोड है, लेड है, ठीक है। तो लेड क्या है, ये एनोड का काम करेगा। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? थोड़ा सा इसमें, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम रख लेते हैं इसको। ये आपका है Pb सॉलिड, तो ये प्लस SO4 ये नेगेटिव आयन जाएगा, ठीक है। ये करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेड सल्फेट सॉलिड बन जाता है यहाँ पर, लेड सल्फेट सॉलिड। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। ओके प्लीज। फिर कैथोड पे क्या होगा? ऐसा ही एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन, रिडक्शन होगी, रिएक्शन कैथोड के ऊपर। लेट्स सी, PbO2 ले लेंगे, PbO2 ये भी सॉलिड है, राइट। 4H पॉजिटिव आयंस हैं ये, और SO4 है नेगेटिव आयन एक्वस में, सारे ये भी एक्वस में होते हैं, एक्वस। 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये कहाँ से आएंगे? एनोड से आएंगे। और क्या बनेगा इसमें? दोबारा फिर बनेगा लेड सल्फेट सॉलिड, लेड सल्फेट सॉलिड बन गया, ठीक है। इससे और क्या बन गया? 2H2O, 2H2O लिक्विड, बस, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर नेट रिएक्शन देखें, ऐड कर दें, तो नेट रिएक्शन क्या होगी? ठीक है, जो redox रिएक्शन है, व्हाट इज द redox रिएक्शन और नेट रिएक्शन? नेट रिएक्शन ऑफ द बैटरी, ठीक है, जब ये काम कर रही है, व्हाट इज द redox रिएक्शन? दोनों रिएक्शन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, नेट रिएक्शन और redox रिएक्शन। देखिए प्लीज, यहाँ से हम ये, ठीक है, लेड है आपका, लेड सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, PbO2 सॉलिड प्लस 2H+SO4, अभी ये 2H+SO4 एक्वस, ऐसे दिखा दीजिए प्लीज इसको, ताकि रिएक्शन थोड़ा सिंपल हो जाए। 2H+SO4 एक्वस, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये ध्यान रखना प्लीज। तो दिखा, रिवर्सिबल दिखा रहे हैं, 2 लेड सल्फेट सॉलिड बन गया ये, लेड सल्फेट सॉलिड, और इसमें क्या है? 2H2O, 2H2O। ये नेट रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन है इसकी, नेट रिएक्शन। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन किसकी? बैटरी की। जब ये हमें पावर देगी, पावर जनरेट करेगी, जिससे हम कार स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं किसी भी व्हीकल का, या और भी कई जगह ये बैटरी यूज होती है। फिर इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ये सेकेंडरी सेल भी कहलाते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल, इसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार इसको यूज कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो एसिड है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पर H2SO4 यूज हो रहा है, लगातार रिएक्शन में लेड सल्फेट सॉलिड बनता जा रहा है, नीचे बैठता जा रहा है सॉलिड, तो डेंसिटी कम होने से ये कम पावर देगा, ठीक है, कम पावर देगा। फिर जब हम इसमें बाहर से करंट पास करेंगे, डीसी डायरेक्ट करंट देंगे, जोड़ देंगे इसको किसी, मतलब कि कितना इसमें, ये 6 वोल्ट से करंट है, इसकी पावर क्या है? 6 वोल्ट की है। अगर ये बैटरी है वहां पर, इसको हम 6 वोल्ट से ज्यादा सोर्स से इस बैटरी को जोड़ देंगे, तो इसको रिचार्ज करता है, करंट इसके अंदर आएगा। जब करंट इसके अंदर आएगा, बैक रिएक्शन होगी, बैक रिएक्शन होगी, और बैक रिएक्शन में क्या बन रहा है? लेड बन रहा है, जो लेड रॉड है उसके ऊपर जमा होगा, वापिस डिपॉजिट होगा। इस तरह ये क्या बन रहा है? आपका PbO2 बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, ये भी जमा हो जाएगा, लेड ऑक्साइड की जो हमारे पास हो, ये रॉड्स हैं इनके ऊपर, और इसकी लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है इसे रिचार्जिंग की वजह से। सो ठीक है, रिचार्ज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सी ऐसी रिएक्शन होती हैं कई साल के बाद या लंबे यूज के बाद, फिर ये जो हमारे पास है लेड ऑक्साइड है, इनकी जो एक प्रॉपर थिकनेस होती है रिएक्शन करने के लिए, वो मेंटेन रहती है, वो खत्म हो जाती है, और फिर कुछ टाइम के बाद ये भी जो बैटरी आपकी खराब हो जाती है या रिचार्ज नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ सम रिएक्शंस occurring, okay, during you using it, मतलब this discharging
एंड रिचार्जिंग के दौरान जो होता है उसमें कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिससे ये कुछ टाइम के बाद बैटरी क्या है फिर खराब ही हो जाती है। लेकिन ये कि बहुत ही बढ़िया सोर्स है ये पावर को स्टोर करने का, इसलिए इसका नाम क्या है भाई, लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं इसको, लेड एक्यूमुलेटर, लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, अभी हमने क्या यूज किया, एसिड यूज किया ना, इसलिए इसको हम लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, H2SO4 यूज किया है। ओके, और किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों जो हमारे पास ट्राई सेल और बैटरी है ये अच्छे आर्टिकल है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।